आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th वैदिक गणित के अंतर्गत ध्वजांक विधि से भाग। क्वेश्चन है 12th 4532 भागित 112। हमें इसे ध्वजांक विधि से सोल्व करना है। तो ये ध्यान में रखें कि जब ये संख्या है, ये संख्या है अपने पास में, 2 को तो हमने मान लिया इसमें ध्वजांक, ये हो गया ध्वजांक, और 11 हो गए हमारे मुख्यांक। जब हम ध्वजांक में अगर एक संख्या हम ध्वजांक मानते हैं तो इसमें इकाई की संख्या, एक संख्या इस वाले कॉलम में लिखते हैं। ये कॉलम प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। यहाँ पे जो आएगा वो भागफल होगा और वो इधर आएगा वो शेषफल होगा। अब मैंने कहा कि ध्वजांक अगर एक संख्या है तो इसमें से 4532 में से इकाई की जो संख्या होगी वो शेषफल वाले कॉलम में आएगी। तो इसमें है हमारे पास में 2, ये 2। अब जो बची 453 बची, तो 453 इस कॉलम में ऐसी की ऐसी लिख दी। अब हमें मुख्यांक का, हमेशा हमें इस संख्या में मुख्यांक का भाग लगाना। तो मुख्यांक का भाग लगाते हैं। संख्या है, अब 4 में भाग नहीं जा रहा है तो 45 में भाग लगाएंगे। तो 45 में भाग लगाया 11 का, तो 11 का भाग लगाया तो भाग गया 4 बार, 11 चौक 44। शेष बचा हमारे पास में 1। अब भागफल आया हमारे पास में 4, शेष बचा 1। तो भागफल 4 और शेष बचा 1। अब इसका हम भाग लगा चुके हैं, अब ये संख्या बच रही। तो जब एक शेषफल आया तो ये इन दोनों 5 और 3 के बीच में लिख दिया। अब संशोधित भाज्य हमारा 1 और 3 यानी 13 हो गया। 13 माइनस, अब जब हम भागफल आया है तो भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे और इस संशोधित भाज्य में से हम घटा देंगे तो नया भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो 4 × 2 बराबर 13 माइनस 8, इसको घटाया तो हमारे पास में बचे ये 6। 13 में से 8 गए तो बचे 5। अब हमारा जो नया संशोधित भाज्य आया 5, तो 5 सेकंड में लिखेंगे। 5 में भाग लगाएंगे 11 का। 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट की सुपर। तो शेष बचे हमारे पास में 5 के 5 ही बचेंगे। शेष बचे हमारे पास में 5। जैसे देखो ये 5 है, 5 में हम 11 का भाग लगा रहे तो भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट की सुपर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सुपर आएगा। तो ये शेषफल कितना बचा हमारे पास में, तो 5। तो भागफल तो गया, भागफल तो आया 0 और शेष बचा हमारे पास में 5। तो ये 0 लिखा, शेष बचे 5। तो 5, अब यहाँ ये संख्या कंप्लीट हो गई। अब इस वाले कॉलम में शेष बचे 5, तो ये यहाँ पे। अब हमारे पास में नया भाज्य आ गया 52 माइनस, अब भागफल को ध्वजांक से गुणा करते हैं तो 0 × 2। तो इसमें हमारे 52 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया 52। तो ये इस वाले कॉलम में लिख देंगे 52। और हमारा इस सवाल का जो भागफल है, भागफल और शेषफल, भागफल तो है 40 और शेषफल हमारे हैं 52, जो हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 1234 भागित 42। हमें इसे ध्वजांक विधि से सोल्व करना है। तो इसमें मुख्यांक, ध्वजांक तो हो गए 2 और मुख्यांक हो गए 4। ये है ध्वजांक और ये है मुख्यांक। अब जब ध्वजांक एक संख्या है तो इसमें इकाई की संख्या अपने शेषफल वाले कॉलम में आएगी। इकाई की संख्या है 4। अब 1 2 3 इसमें आ गई। अब हमें फर्स्ट है 12 में 4 का भाग लगाते हैं। 12 में 4 का भाग लगाया, 3 बार गया, शेष बचा हमारे पास में 0। अब ये शेष 0 आ गया, भाग गया हमारे पास में 3 बार।
जीरो शेषफल, ये जीरो यहाँ लिख दिया क्योंकि इसमें लगा दिया। अब इससे सोल्व कर रहे हैं। अब हमारे जो नया भाज्य आया, तो नया भाज्य आया 0,3 माइनस अब भागफल इंटू ध्वजांक, तो भागफल तो है 3 और ध्वजांक है 2, इसको गुणा किया 6, 3 माइनस 6। अब इसको घटाया तो 6 में से 3 गया तो -3 आया। जब हमारे जो संशोधित भाज्य है -3 आ जाता है तो जो हमने ये प्रक्रिया की है वो प्रक्रिया गलत है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास में ये जो 3 आया ये भी काट देंगे और इस 0 को भी काट देंगे। अब हम इसी में सेकंड स्टेप 12 में 4 का भाग लगाएंगे। अब 3 बार नहीं लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गए तो शेष बचे हमारे पास में 4। अब नया भाज्य, अब ये शेष बचे 4, भागफल आया 2 तो ये 2 लिख दिए और ये आया शेष बचे 4 तो इस 0 के पास में लिख दिया। अब नया भाज्य बन गया हमारे 43, तो नया भाज्य लिखा 43 माइनस अब भागफल को और ध्वजांक को गुणा करेंगे तो 2 × 2, तो वो आ जाएगा हमारा। जब नए भाज्य में से भागफल और ध्वजांक को गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो वो हमारा संशोधित भाज्य आ जाएगा। तो 43 माइनस 4 बराबर 39। तो ये हमारे पास में तीसरी स्टेप लेते हैं। इसमें तीसरी में 39 में भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 निम 36 और 39 में से 36 गए तो शेष बचे हमारे पास में 3, तो ये लिख देते हैं। तो भागफल तो आया 9 और शेष बचे 3, तो इस कॉलम में आएगा 3। अब नया भाज्य हो गया हमारा, नया भाज्य हो गया 34 माइनस 9 × 2, 9 × 2 बराबर 34 माइनस 18, तो इसमें से घटा देंगे 8 6 14 और 2 और 1 16। तो हमारा जो भागफल तो अब शेषफल बचे 16, तो इस कॉलम में आ जाएंगे ये 16। जब इस कॉलम में हम सोल्व करते हैं तो इस वाले कॉलम में इसमें भाग आपको नहीं लगाना क्योंकि ये हमारा शेषफल वाला कॉलम है। तो हमारा भागफल तो हो गया 29 और शेषफल हो गया 16, तो भागफल इक्वल टू 29 और शेषफल इक्वल टू 16 हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 98,765 में भाग लगाएंगे 87 का, तो संख्या लिख लेते हैं। अब प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड, इसमें हमारा ध्वजांक है 7 और मुख्यांक है 8, तो ध्वजांक हो गया 7 और मुख्यांक हो गया 8। ध्वजांक मुख्यांक जब ध्वजांक हम एक संख्या लेते हैं तो 98,765 में इकाई की संख्या शेषफल वाले कॉलम में रखेंगे, तो इकाई की संख्या में है 5, तो 5 इस कॉलम में आ गया। अब बचा 9,876, तो 9,876 इस कॉलम में लिख देंगे। अब फर्स्ट 9 में 8 का भाग लगाएंगे, 9 में 8 का भाग लगाया तो भागफल आया 1 और शेष बचा, 9 में से 8 गया, शेष बचा 1। भागफल तो आया 1 और शेष बचा 1, तो इसमें भाग लगाया तो इसके आगे वाली संख्या 9 और 8 के बीच में जो शेष बचा वो लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में 1। अब नया भाज्य हो गया हमारे पास में 18 माइनस 1 को 7 से गुणा करेंगे। 1 क्या है? भागफल, 7 है ध्वजांक, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 1 × 7 बराबर 18 माइनस 7, तो इसको घटाया तो ये हमारा संशोधित भाज्य आया 11। सेकंड स्टेप लेते हैं, 11 में भाग लगाएंगे 8 का,
जो काम ये किया, अगर आपको ये एक स्टेप आनी चाहिए, अगर ये स्टेप आ गई तो हर स्टेप आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। 11 में 8 का भाग लगाया तो भागफल आया 1, शेषफल बचा 3 बचे, भाग गया एक बार, और हमने जो संशोधित 11 में जो भाग लगाया भागफल आया 1 और शेषफल बचे 3, तो इसमें हो गया। अब 8 और 7 के बीच में इसको लिख देंगे, तो नया भाज्य आ गया हमारे पास में 37 माइनस 1 इंटू 7 बराबर 37 माइनस 7 बराबर 30। तो संशोधित भाज्य आया हमारे पास में 30। तीसरी स्टेप, 30 में भाग लगाएंगे 8 का, संशोधित भाज्य में मुख्यांक का भाग लगाएं। हमेशा जब भाग लगाएंगे हम तो मुख्यांक का ही भाग लगाएंगे, और जो नया भाज्य आएगा उसको भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे, ये ध्यान में रखें। 8 तिया 24 3 बार गया, शेष बचे 6, भाग गया हमारा, ये भागफल है 3, शेष बचे 6, तो 37 का हो गया था। अब 7 और 6 के बीच में लिखेंगे 6, तो नया भाज्य आया हमारे पास में 66 माइनस, अब भागफल को और ध्वजांक को गुणा करेंगे, 3 इंटू 7 66 माइनस 21, तो इसमें से घटा लेंगे हम, तो ये हमारे पास में आए 45। नेक्स्ट स्टेप में हम चौथी स्टेप, 45 में 8 का भाग लगाएंगे, 45 भागित 8, 8 पंजे 40, 5 बार गया भागफल, शेषफल बचे हमारे पास में 45 में से 40 गए तो शेषफल बचे 5, तो भागफल तो आया 5, तो भागफल वाले कॉलम में, और शेषफल बचे 5, तो अब इसमें तो हमने पहले सोल्व कर लिया था संशोधित, अब इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा जो नया भाज्य हो गया वो हो गया 55। अब 55 में हम भाग लगाएंगे, 55 माइनस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 55 माइनस 35 बराबर 0, इसको घटा देंगे तो ये बचे 20, तो इस कॉलम में लिख देंगे 20। हमारे भागफल तो आए 1135 और शेषफल आया 20, तो यहां लिख देंगे भागफल इक्वल टू 1135 और शेषफल बराबर 20। ध्वजांक विधि में 15वां क्वेश्चन है, 21,01,532 में भाग लगाना है 879 का। अब संख्या लिख लेते हैं, तो ये है ध्वजांक और 9 तो है ध्वजांक और 87 है मुख्यांक, ये ध्यान में रखें। जब अगर ध्वजांक हमने 9 मान लिया है, ध्वजांक माना है 9, तो इसमें से एक संख्या तृतीय खंड में आ जाएगी, जो बची हुई है वो लिख देंगे 21, 0, 1, 5 और 3, और 87 ये है हमारा मुख्यांक। और हमेशा हम भाग लगाएंगे ध्वजांक विधि में मुख्यांक का भाग लगाएंगे। अब 21 में 87 का भाग नहीं जाता है, तो हम 210 में 87 का भाग लगाएंगे, तो 210 में 87 का भाग लगाते हैं। 87 की टेबल नहीं आती है तो 87 को 2 से गुणा करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 ने 17। अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये ज़्यादा बार आता है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 बार, तो 2 बार गुणा किया तो भागफल आया 2। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं, 6, 3, तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो आया 36। तो यहां लिख लेते हैं 210 में भाग लगाया 87 का, तो भागफल तो आया 2 और शेषफल बचा, शेषफल प्राप्त हुआ में 36।
तो भागफल 2, हमने भाग 210 में लगाया और शेषफल बचे 36। तो इस 0 और 1 के बीच में 36 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया 36। अब 36 और 1, ये 36 के आगे अगर 1 लगा देते हैं इधर तो ये 361 हो जाता है और 361 हमारा नया भाज्य हो गया। नए भाज्य को भागफल नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, तो भागफल तो है 2 और ध्वजांक है 9। 361 माइनस 9 दूनी 18, इसको घटा लेते हैं तो 361 में से 18 घटा लेते हैं तो 3, 2, 4 और 343, हमारे पास में 343 बचते हैं। तो ये क्या आया? संशोधित भाज्य आया हमारे। तो दूसरी स्टेप में 343 में भाग लगाएंगे मुख्यांक का 87 का। 343 में 87 का भाग लगाते हैं। अब 87 को 3 से गुणा करते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 25 26। अगर हम इसको 87 और जोड़ लेते हैं तो 8 और 6 14 यानी 348 होते हैं, जो 343 से ज़्यादा हो रहा, ये 3 बार जा रहा है। और अगर 87 और जोड़ लेते तो ये 4 बार हो जाता है। तो ये हम कितनी बार लगाएंगे? 3 बार। 3 बार भाग गया तो ये आया, इसका गुणा किया तो 261। इसको हम घटा देते हैं 2 और 8, ये हम, और इधर बचा हमारे पास में ये 82 हमारे शेषफल बचे। तो भागफल तो आया 3 और शेष बचा हमारे पास में 82। 1 मिनट रुकना था। 343 में 87 का भाग लगाया, 3 बार गया और शेष बचे 82। तो भागफल तो आया 3 और शेषफल आया 82। तो भागफल की जगह और शेषफल बचे 82। तो ये 1 का तो हो गया। अब यहाँ लिख दिया हमने 82। अब 82 के आगे अगर 5 लगा देते हैं तो 825 हमारा ये नया भाज्य बन गया। तो 825 अब माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल तो है 9 और भागफल तो है 3 और ध्वजांक है 9। 825 माइनस 27, 9 तिया 27। अब 825 में से 27 घटा देते हैं तो 798 हमारे बचते हैं। 798 हमारा संशोधित भाज्य आया 798। तीसरी स्टेप 798 में भाग लगाएंगे 87 का। 798 में 87 का भाग, तो 87 को 9 से गुणा किया, 9 7 63 और हासिल 6, 9 8 72 और 6 78। तो ये आए, भाग गुणा किया तो ये संख्या आई। अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 870 ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये 9 बार गया। और 783 इसको घटाया तो इधर बचे 5 और ये 5 और 9 में से 8 गया तो 1। तो हमारे भागफल तो आया 9 और शेषफल आया 15। भागफल की जगह लिख लेते हैं 9 और शेषफल ये 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे 5 और 3 के बीच में 15। अब नया जो भाज्य हो गया वो 153 हो गया। तो ये नया भाज्य हो गया 153 माइनस 9 इंटू 9, 153 माइनस 81। तो 153 में से 81 घटा देते हैं तो 2 और 7 हमारे पास में 72 शेषफल बचते हैं। तो 72 ये शेषफल नहीं, तो हमारे पास में 72 बचते हैं और 72 क्या है? संशोधित भाज्य है। अब चौथी स्टेप में कि 72 में भाग लगाएंगे 87 का। भाग नहीं जा रहा है, देखो इसको आप देखो इधर कि ये जो 72 है
72 में 87 का भाग लगाया तो भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट गई सुपर, तो इधर भी सुपर आएगी और शेष बचे 72। तो भाग तो गया 0 बार और शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 72। तो भागफल की जगह तो 0 लिख देंगे और शेषफल बचे 72, तो इस कॉलम में हम 72 लिख देंगे। अब नया भाज्य हो गया हमारे पास में 722, तो ये हो गया 722 माइनस 0 इंटू 9 बराबर, अब 722 में से 0 को 9 से गुणा किया 0, तो बचे क्या 722, जो कि हमारे शेषफल है। तो 722 हमारा भागफल, इस सवाल में जो भागफल हमें प्राप्त होगा कि 2390 तो भागफल है और 722 हमारा शेषफल है, जो 879 से कम है। तो भागफल 2390 और शेषफल 722, जो हमारे आंसर है।